आज हमें पढ़ना है एसपीडी का पेज नंबर 6 और पेज नंबर 6 में हमें भारत के टाइगर रिजर्व, रामसर साइट और जनगणना 2011 के बारे में पढ़ना है। और वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जो एसपीडी का पेज नंबर 1 से 32 तक का पेज है ये काफ़ी मुश्किल है, इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इसे आप कहीं कितने बार भी पढ़ लीजिए आपको जल्दी याद नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं इसी चीज़ को देखकर वीडियो में आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ही वीडियो में, भले ही वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यदि आपको आधा घंटे में यदि पूरा पेज याद हो जा रहा है तो कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। तो आप लोग सब कुछ भूल कर चुपचाप अपना ध्यान वीडियो पर दीजिए और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जब ध्यान आपका एकाग्र होगा तभी आपको याद होगा। और आगे का जो पेज है 32 के बाद, वो उतना हार्ड नहीं है, उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी 1 से लेकर 32 तक जितने भी पेज है ये ऐसे ही चलेंगे और मैं प्रयास करूंगा आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले याद करवा दूँ। तो एक बार पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक बार पूछूंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं हम लोग, और उससे पहले कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें। तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान में 2025 के अंत तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है माधव टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसे 1 अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सेलम। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर। बोर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बाघों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जो पहला टाइगर रिजर्व था भारत का, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड वाला, यही है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखाला को। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब जो अलग अलग राज्यों में टाइगर रिजर्व हैं उनको हम देख लेते हैं। तो शुरुआत हम छोटे से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बड़ा वाला में जाएंगे। तो केरल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? केरल में पेरियार और परम्बिकुलम। जितना धीरे धीरे आप पढ़िएगा या सुनिएगा, ध्यान आपका उतना ही एकाग्र होगा। फास्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको लगेगा कि हमने ये चीज़ पढ़ लिया है, लेकिन याद कितना हो रहा है मायने वो रखता है। तो आप वीडियो को 1.5 गुना और 2 गुना स्पीड में भगा कर देख तो लेते हैं, लेकिन आपको कितना याद होता है वो आप ही जानते होंगे। इसीलिए अभी तक आप लोग का तैयारी चल रहा है, नहीं तो तैयारी 2 से 3 साल बहुत हो गया गवर्नमेंट एग्जाम के लिए किसी भी। तो चलिए अब बताइए कि केरल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो पेरियार और परम्बिकुलम। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, 3 गो टाइगर रिजर्व है। बिहार में कौन सा है? बिहार में है वाल्मीकि। झारखंड में है पलामू। मिजोरम में है दम्फा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, कामलांग, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। काजीरंगा, नमेरी,
मानस और ओरंग, ये 4 टाइगर रिजर्व असम में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। दुर्गावती मध्य प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? रातापानी भी मध्य प्रदेश में है। अचनकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। उदंती और सीता नदी, उदंती सीता नदी ये भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये छत्तीसगढ़ का नया टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में। सरिस्का मुकुंदरा हिल्स, ये भी राजस्थान में है। धौलपुर करौली, ये भी राजस्थान में है। तो धौलपुर, करौली, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, ये सारा राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी, रंगनाथ टाइगर रिजर्व, ये सारे कर्नाटक में है। मेलघाट, सह्याद्री, बोर, तड़ोबा अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा, ये सारे टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के हैं। एक बार मैं सबको पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में आपसे पूछूंगा। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट और राजाजी दोनों उत्तराखंड में हैं। सुंदरबन और बुक्सा दोनों पश्चिम बंगाल में है। कावल, अमराबाद दोनों तेलंगाना में है। सिमलीपाल, सतकोसिया ओडिशा में है। नामदफा, पक्के, कामलांग, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। मानस, नमेरी, काजीरंगा, औरंग, ये चारों असम में है। अब तमिलनाडु का जो नाम है ना टाइगर रिजर्व का, उसमें मलाई मलाई करके है, उल्टा सीधा नाम है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। कालकड मुंदन थुरई, अन्ना मलाई, मधु मलाई, सत्यमंगलम, श्रीविली पुथुर, मोगा मलाई, ये सारे टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व है उसको भी देख लेते हैं। तो रातापानी, माधव, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, सतपुड़ा, संजय दुबरी, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, टाइगर रिजर्व का नाम आपको जवाब देना है। श्री विल्लीपुथुर मोगामलाई किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा में। बुक्सा, सुंदरबन और बुक्सा दोनों है पश्चिम बंगाल में। कावल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कावल जो है वो तेलंगाना में है। कावल और अमराबाद दोनों तेलंगाना में है। कालकट मुंदन थुरई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में।
राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी और जिम कॉर्बेट दोनों हैं उत्तराखंड में। पीलीभीत, दुधवा और रानीपुर तीनों उत्तर प्रदेश में। तड़ोबा अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा, तड़ोबा अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा ये दोनों किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। पेरियार और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। मेलघाट, सह्याद्री और बोर, मेलघाट, सह्याद्री और बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी किस राज्य में है? राजस्थान में। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये तीनों टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में। दम्पा, मिजोरम में। पलामू, झारखंड में। उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी है छत्तीसगढ़ में। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली राजस्थान में। वाल्मीकि बिहार में। अचनकमार छत्तीसगढ़ में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कान्हा मध्य प्रदेश में। पक्के, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। नागरहोल कर्नाटक में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। अमराबाद, अमराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश में। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। और इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच रिजर्व मध्य प्रदेश में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सत्यमंगलम तमिलनाडु में। सतपुड़ा और संजय डूबरी, सतपुड़ा और संजय डूबरी मध्य प्रदेश में है। तो ये टाइगर रिजर्व कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं रामसर साइट। तो रामसर साइट के बारे में हल्का ही जानकारी लेना है क्योंकि ये अपडेटेड क्वेश्चन है, अपडेट होते रहता है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसी को वेटलैंड डे भी बोला जाता है अंग्रेजी में। रामसर सूची में शामिल होने वाला विश्व का पहला स्थल कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का। विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है? यूके में। दूसरा मैक्सिको में। भारत का पहला रामसर साइट, भारत का पहला रामसर साइट था चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटा है रुद्रसागर झील। ये कहाँ है? रुद्रसागर झील जो
त्रिपुरा में है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। वर्ष 2025 के अंत तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? वर्ष 2025 के अंत तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 यानी 96 हो गई है। और भारत के जो अंतिम 2 नए रामसर साइट है उनका नाम भी जान लीजिए। तो ये है सिलीसेड झील और कोपरा जलाशय। सिलीसेड झील कहाँ है? सिलीसेड झील राजस्थान के अलवर में है और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। तो रामसर साइट से बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे जनगणना 2011 देखेंगे। तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। वर्ष 2025 के अंत तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 96 है। भारत के जो नए रामसर स्थल है वह कौन से हैं? तो सिलीसेड झील अलवर राजस्थान, दूसरा है कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1971 में ईरान के शहर रामसर में। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। रामसर सूची में शामिल होने वाला विश्व का पहला स्थल कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। विश्व में सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में है? यूके में, दूसरे स्थान पर मैक्सिको में। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा है, पश्चिम बंगाल में है, और रुद्रसागर झील सबसे छोटा है, त्रिपुरा में। तो ये रामसर साइट वाला कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 ईस्वी में, लॉर्ड इरविन के समय में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो वर्ष 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? वर्ष 1951 को। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 246। जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का, जो 7वीं अनुसूची में है। जनगणना की अवधि क्या है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। अभी लेट होगा, 2027 में होगा जनगणना। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, जननांकिकी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 का जो जनगणना था देश का 15वां था, लेकिन स्वतंत्र भारत का 7वां। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? प्रथम जनगणना कमिश्नर W प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपालास्वामी 1949 से 53 तक रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे 1949 से 53 तक। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितना था? 121 करोड़ में 62.32 करोड़ पुरुष था। महिला 58.75 करोड़। 62 और 58 को याद रखना है। 62, 58, 120 करोड़, लेकिन था 121 करोड़।
तो उतना ध्यान नहीं रखना इस सब डेटा को, यह पुराना डेटा हो गया। कुल साक्षरता दर क्या थी? कुल साक्षरता दर था 73%। पुरुष साक्षरता दर कितना था और महिला साक्षरता दर कितना था? पुरुष साक्षरता दर था 80.9% और महिला साक्षरता 64.6%। लिंगानुपात क्या था? तो 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर, ये पूरा देश का लिंगानुपात था। शिशु लिंगानुपात क्या था? शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के शिशुओं का, तो 919। जनसंख्या घनत्व तो कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? केरल का 1084। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का था? हरियाणा का 879। केरल में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है और हरियाणा में कम है लड़कियों की संख्या। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, तो सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी का था और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन एवं दीव का था। जैसे राज्य में केरल का सबसे ज़्यादा है और हरियाणा का कम है, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का सबसे ज़्यादा है। पुदुचेरी यानी केरल के समान है और दमन व दीव हरियाणा के समान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो बिहार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो अरुणाचल प्रदेश का। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का था और सबसे कम अंडमान निकोबार का। राज्य में बिहार का और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था और सबसे कम में राज्य में अरुणाचल प्रदेश का और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का था। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या, केंद्र शासित जनसंख्या की बात करें तो दिल्ली का ही ज़्यादा था और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप का। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी तो नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य का था? तो केरल का और सबसे न्यूनतम साक्षरता बिहार का। केरल का उस समय 94% था, बिहार का 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार का ही था, 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता किस का था? तो लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का जनसंख्या कम था तो वहाँ साक्षरता ज़्यादा हो गया है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता किसका था? तो दादरा नगर हवेली का। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? थाणे। थाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश, 75 जिले। तो कुल मिला के जनगणना 2011 से मुख्य बिंदु जो है वो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है कौन सा? अनुच्छेद 246। जो 2011 की जनगणना हुई थी वो देश की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जिसमें पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ और महिला जनसंख्या 58.75 करोड़। कुल साक्षरता दर कितना था? तो 73%। पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर बताइए। तो पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात क्या था?
तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और शिशु लिंगानुपात क्या था 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, तो 919 लड़कियां थी 1000 लड़कों पर। जनसंख्या घनत्व क्या था तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था केरल का। सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए लिंगानुपात का, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी का था। न्यूनतम लिंगानुपात दमन व दीव का था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार का था राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राज्य में अरुणाचल प्रदेश का, और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। जनसंख्या घनत्व भी हो गया। अब आगे था जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या था उत्तर प्रदेश का राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का। सबसे कम जनसंख्या राज्य में सिक्किम का, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का। साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता था राज्य में केरल का, और सबसे कम बिहार का। केंद्र शासित प्रदेश में यही बात करें तो सबसे ज़्यादा था लक्षद्वीप का, और सबसे न्यूनतम था दादरा नगर हवेली का। अधिक जनसंख्या वाला जिला था थाने, और कम जनसंख्या वाला जिला था दिबांग घाटी और अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिलों वाला राज्य था उत्तर प्रदेश 75। तो एक बार हम चारों ओर से मिक्स करके आपसे 5-7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब आपको देना है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है कैलाश संखाला को। रामसर सूची में शामिल होने वाला विश्व का पहला स्थल कौन सा है कोबोर्ग प्रायद्वीप। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है अनुच्छेद 246। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है उत्तर प्रदेश में। भारत में पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो 1872 में। किसके समय में लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी 1881 में। किसके काल में लॉर्ड रिपन के काल में।